आपको बताएं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया गया है। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे फी लीटर पर बरकरार रहेगी। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा। यहाँ पे देखा जाए जो मौजूदा आदमी सतह पे जो सूरत हाल है, जिसमें ईरान और अमेरिका की जो सूरत हाल है, उसके ऊपर खाम तेल की कीमतों में तेजी से उतार चढ़ाव हो रहा है, जिसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने जो तजवीज़ की गई थी कि पेट्रोल की कीमतों में जो रद्द-बदल का, तो उसको कोई तब्दीली नहीं की है और पेट्रोल 253 रुपये 17 पैसे बरकरार रखा गया है, जबकि हाई स्पीड डीजल 257 रुपये 8 पैसे पर ही बरकरार रखा गया है। जबकि देखा जाए कि ये इस पे अमल दरामद का जो नोटिफिकेशन है जारी कर दिया है, जो कि 16 जनवरी से अगले 15 रोज तक इस पर अमल दरामद किया जाएगा। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अभी आपको बताएं, बेल्स रोड फूड स्ट्रीट पर तजावुज़ात के खिलाफ सख्त कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर साउथ ने मुतादिद रेस्टोरेंट सील कर दिए। कराची और मज़ेदार हलीम समेत बड़े रेस्टोरेंट्स के खिलाफ भी बिला इम्तियाज़ एक्शन जारी है। अपडेट करें आपको, बेल्स रोड फूड स्ट्रीट पर तजावुज़ात के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। असिस्टेंट कमिश्नर साउथ ने मुतादिद रेस्टोरेंट सील कर दिए हैं। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं काविश मेमन से। काविश, बताइए कार्रवाई पर। बिल्कुल, देखें, कराची इंतजामिया मुतहरिक के शहर की बेशतर मार्केटों में पहले ही तजावुज़ात के खिलाफ एक्शन लिया जा चुका है। अब बंस रोड फूड स्ट्रीट पर भी तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई हुई है। असिस्टेंट कमिश्नर साउथ ने मुतादिद रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया है। कराची हलीम, मज़ेदार हलीम समेत इस तरह के दीगर बड़े रेस्टोरेंट्स के खिलाफ भी बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की गई है। सोडा शॉप्स और आइसक्रीम पार्लर भी सील कर दिए गए हैं। तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला बिला इम्तियाज़ जारी रहेगा, ऐसा कहना है डिप्टी कमिश्नर साउथ और असिस्टेंट कमिश्नर साउथ का। इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ एक अहम इजलास भी हुआ था, जिसमें ताज़रों को भी वाज़ेह तौर पर बता दिया गया था कि तजावुज़ात के खिलाफ अब किसी किस्म की कोई भी सिफारिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और कराची इंतजामिया हम देखने के मुताबिक है और अब बंस और फूड स्ट्रीट पर भी तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया है। जी काविश, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। मेयर कराची ने नाज़माबाद अंडरपास की लाइट्स चोरी होने का नोटिस ले लिया है। लाइट्स चोरी में मुलव्विस मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का फैसला। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने नाज़माबाद थाने को बाज़ाब्ता ख़त इरसाल कर दिया है। आपको बताएं, मेयर कराची ने नाज़माबाद अंडरपास की लाइट्स चोरी होने का नोटिस ले लिया है। लाइट्स चोरी में मुलव्विस मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का फैसला किया गया है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने नाज़माबाद थाने को बाज़ाब्ता ख़त इरसाल जारी कर दिया है। खत में क्या लिखा गया है, तफसीलात जान लेते हैं। शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। जी शुएब, बताइए। जी बिल्कुल, नाज़माबाद अंडरपास की लाइट जो है वो दोबारा से चोरी हो गई है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने नाज़माबाद अंडरपास की 18 लाइट चोरी होने का नोटिस ले लिया है और अब जो है बल्दिया उज़्मा कराची ने फैसला किया है कि वो इस तमाम तर मामले पर जो है वो कानूनी कार्रवाई जो है वो करेगी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के अहकामात पर महकमा इंजीनियरिंग ने नाज़माबाद थाने को बाज़ाब्ता तौर पर जो है खत इरसाल कर दिया है, जिसमें उनकी जानिब से लाइट चोरी में मुलव्विस मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा जो है वो किया गया है। E&M डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक लिफ्टर स्टाफ ने मौके पर जो है वो चोरी का इंकशाफ जो है वो किया था। ये तमाम तर तफसील जो है वो मेयर कराची को बताई गई थी, जिस पर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने नोटिस लेते हुए महकमा इंजीनियरिंग को हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर जो है वो इलाकाई पुलिस को जो है तमाम तर चीज़ों से आगाह करें और फौरी तौर पर तमाम वाक़े का मुकदमा दर्ज कराएं। हम देख सकते हैं कि नाज़माबाद अंडरपास की जो लाइट है ये चोरी होने का पहला वाक़या नहीं है। इससे कभी भी जो है हमने देखा कि नाज़माबाद है अंडरपास की जो लाइट है वो चोरी हुई। ताम गुज़िश्ता मरतबा भी हमने देखा कि मुल्ज़िमान जो है वो कानून की गिरफ्त में नहीं आ सके। अब जो है बल्दिया उज़्मा कराची ने फैसला किया है वो तमाम तर वाक़े की बाकायदा तौर पर तहकीकात करवाएगी और जो अनासिर इसमें मुलव्विस है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शुएब अपडेट करने के लिए। मज़ीद आप हमारे साथ रहिएगा। लियारी में वैरान खेल के मैदान फिर से आबाद होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हिदायत पर लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट पर अमल दरामद। क्लिक की प्रोजेक्ट डायरेक्टर आयशा हमीद की ज़रिए सदारत इजलास हुआ। कलरी ग्राउंड की तज़य्युन आराइश से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत की गई। शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, लियारी में खेलों के मैदान फिर से आबाद होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हिदायत पर लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट पर तेजी से अमल दरामद जारी है।
PDX की प्रोजेक्ट डायरेक्टर आयशा हमीद की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुए हैं, जिसमें मुआविन खुसूसी वज़ीर आला सिंध उस्मान हिंगोरो, म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हम्माद एनडी खान व दीगर जो है मौजूद थे। म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हम्माद एनडी खान ने कलवी ग्राउंड की तामीर के लिए नक्शा और तमाम कामों की तैयारी के हवाले से जो है तफसीली ब्रीफिंग भी दी है। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हम्माद एनडी खान का कहना था कि लियारी के कलवी ग्राउंड को भी बैनुल अक़वामी तर्ज का बनाया जाएगा। लियारी के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के साथ साथ खेलों की सरगर्मियों को फरोग देने पर खास तवज्जो दी जा रही है। उनका कहना था कि लियारी के मकीनों को सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए शुएब। कराची में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम दरहम बरहम, संगीन मसाइल की वजह हुकूमती नाअहली करार। जमात इस्लामी की जानिब से कराची ट्रांसपोर्ट सुलगते मसाइल और हल के उन्वान से मुज़ाकरा। शुरका ने शहर में 15,000 बसें चलाने का मुतालबा कर दिया। मुमताज़ शिकरी की रिपोर्ट देखिए। अवामी होटल में कराची ट्रांसपोर्ट सुलगते मसाइल व हल के इनवान से मुज़ाकरे में जमात इस्लामी के रहनुमाओं समेत कारोबारी शख्सियात और सहाफती शख्सियात की शिरकत। तकरीब से खिताब में अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान ने कहा, शहर में ट्रांसपोर्ट के संगीन मसाइल की बुनियादी वजह हुकूमती इदारों की नाअहली व लापरवाही है। चंद सौ बसों से शहर के ट्रांसपोर्ट मसाइल हल नहीं होंगे। कराची को 15,000 बसें, मास ट्रांजिट प्रोग्राम और सर्कुलर रेलवे की जरूरत है। अगर ट्रांसपोर्ट का मसला है कि जिसको किसी न किसी तरीके से अगर रिजॉल्व करने की ट्रैफिक पुलिस कोशिश कर रही है, बहैसियत एक इदारा कोशिश कर रही है, लेकिन बात यह है कि जब पॉलिटिकल विल मौजूद ना हो, बात यह है कि जब चीजों को आप ओन ना करें तो उसके नतीजे में क्या होता है? उसके नतीजे में वही कुछ होता है जो इस बार शहर के साथ हो रहा है। इस मौके पर DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने कहा, गुज़श्ता साल हादसात एदाद शुमार के मुताबिक 814 थी, जो कि अगले 3 माह में बतदरीज कम हुई और हमने हर माह 23 अफराद की जिंदगियां बचाई। कराची के ट्रैफिक का सबसे बड़ा मसला 16 व्हीलर वाले ट्रॉलर है। जो पिछला साल गुजरा उसमें हमारे जो एक्सीडेंट्स में डेथ्स हुई वो 814 थी, जो कि 2.2 है पर डे डेथ का जो नंबर ऑफ डेथ्स। लेकिन अगर इसमें अगर कोई पॉजिटिव चीज देखी जाए वो ये है कि अगर हम पहले 6 माह को पिछले 6 माह के साथ कंपेयर करें तो पहले 6 माह में 477 और पिछले 6 माह में जिसमें सर्दियां आती हैं ज्यादा शुरू हो जाती है वो 337। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची अब्दुल रऊफ फारूकी ने कहा, शहर की आबादी 4 करोड़ की है। कराची को चंद नहीं बल्कि हजारों बसों की जरूरत है और इसके लिए साफ सुथरी और कुशादा सड़कों की जरूरत है। मुज़ाकरे से रुकन सूबाई असेंबली मोहम्मद फारूक, सीनियर सहाफ़ी मजहर अब्बास व दीगर ने भी खिताब किया और शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अदम सहूलियत पर तशवीश का इजहार किया। कैमरामैन इमरान खान के साथ मुमताज़ शिकरी, कराची। वज़ीर तालीम सिंध की मंजूरी से मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन डायरेक्टोरेट का दायरा कार बढ़ा दिया गया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के तमाम ज़ेली इदारे मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन की निगरानी में आ गए। इस हवाले से बात कर लेते हैं, सैयद ज़ुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर, अपडेट कीजिए। ज़ुबैर से राब्ता बहाल करेंगे। आपको बताएं कि मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन डायरेक्टोरेट का दायरा कार बढ़ा दिया गया है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के तमाम इदारे M&E की निगरानी में आ गए हैं, जबकि सरकारी स्कूलों के साथ नॉन टीचिंग स्टाफ की हाजिरी और कारकर्दगी भी मॉनिटर होगी। सैयद ज़ुबैर राशिद से राब्ता बहाल हुआ है। ज़ुबैर, अपडेट कीजिए। बिल्कुल जी, देखिए, महकमा तालीम सिंध में मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन डायरेक्टोरेट की इस्तेराफ में तौसील। वज़ीर तालीम सिंध की मंजूरी से डायरेक्टोरेट का दायरा कार बढ़ा दिया गया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के तमाम ज़िली इदारे M&E की निगरानी में आ गए, जबकि सरकारी स्कूलों के साथ नॉन टीचिंग स्टाफ की हाजिरी और कारकर्दगी भी मॉनिटर होगी। ज़िले तालुका डायरेक्टोरेट दफातर कारकर्दगी की जाँच M&E करेगा, जबकि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड और PIBE का दायरा इख्तियार में डायरेक्टोरेट ऑफ लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन की निगरानी भी M&E की सुपुर्द कर दी गई है, जबकि सिंध एजुकेशन फाउंडेशन स्कूल का डेटा फील्ड वेरिफिकेशन के लिए फराहम करेगा। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप नोट सिंध को भी मॉनिटरिंग में शामिल किया गया है, जबकि तालीमी मंसूबों ABP और हम निसाबी सरगर्मियों की निगरानी भी लाजमी करार दी गई है। और स्टैंडर्ड KTIS डायरेक्टोरेट M&E ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स तैयार करेगा, जबकि तालीमी कारकर्दगी जांचने के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम मुतारिफ होगा। महकमा तालीम में मरतूब डिजिटल
अब बोर्ड तैयार करने का फैसला किया गया है, जबकि तमाम मुतालिका इदारे M&E को बर वक्त रिकॉर्ड और डेटा फराहम करने के पाबंद होंगे। नोटिफिकेशन का इतलाक फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। जी ठीक है जुबैर, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। शेर-ए-कायद में लोड शेडिंग के मसाइल हल ना हो सके, घंटों बिजली गायब रहने लगी। मलिर हाजी शेर मोहम्मद गोट में 20 से 21 घंटे की लोड शेडिंग के बायस मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। रिहायशियों का कहना है कि बिल देते हैं लेकिन फिर भी बिजली नहीं, जबकि टाउन चेयरमैन का कहना है कि आवाम बिल नहीं देते। रिमशाह इस्माइल की रिपोर्ट देखिए। कायद में लोड शेडिंग के मसाइल हल न हो सके, मुख्तलिफ इलाकों में तवील दौरानिया की लोड शेडिंग। मलिर हाजी शबीर मोहम्मद गोट में बिजली की तवील बंदिश ने आवाम का जीना दो भर कर दिया। इलाके में रोजाना 20 से 21 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन चुकी है। रहायशियों का कहना है पूरा दिन अंधेरे में गुजारना पड़ता है। तकरीबन काफी हद तक भी मुतासर हो रहे हैं, यहाँ बिजली ना होने के बराबर है पर कोई एक्शन लेता नहीं है। दूसरी जानिब बिजली की बंदिश के बायस कारोबारी सरगर्मियां भी बुरी तरह मुतासर होने लगी। हेयर ड्रेसर, दर्जी और दीगर छोटे कारोबार बंद होने के करीब। दुकानदारों का कहना है कि बिजली न होने के बायस रोजगार ठप होकर रह गया है। यहाँ पे लोगों के कारोबार मुतासर होते हैं। यहाँ पे लोग अपने जो काम है जो इलेक्ट्रिसिटी से करते हैं, हेयर ड्रेसर हो गया और दीगर इस तरीके के जो भी काम हो गए, वो कर ही नहीं पाते। उसकी वजह यही है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं। टाउन चेयरमैन जान मोहम्मद ने सारा मलबा आवाम पर डाल दिया। बोले बिलादान नहीं करते, बिजली भी महंगी है, हम मसला हल करने के लिए आवाज़ उठाएंगे। और नाज़रीन, रवां बरस 15 दिनों में कितनी फंदा लगी लाशें बरामद हुई हैं, कितने मर्द और कितनी खवातीन इसमें शामिल हैं। ईदी फाउंडेशन ने आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। रवां साल 15 दिनों में 6 अफराद की फंदा लगी लाशें मिली, जिनमें 3 खवातीन भी शामिल हैं। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा दुरे शहवार से। जी दुरे, बताइए। रवां बरस इन 15 दिनों में कितनी जो फंदा लगी लाशें हैं वो मिली हैं, इस पर बात करने के लिए इस वक्त मैं ईदी फाउंडेशन में मौजूद हूँ और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ ईदी के तर्जुमान अमीन साहब मौजूद हैं। अमीन साहब, ये बताइएगा, रवां बरस अगर हम फंदा लगी लाशों के हवाले से बात करें तो क्या तादाद अभी तक सामने आई? अगर रवां बरस की हम बात करें तो अब तक जो है 15 दिनों के अंदर 6 लाशें जो है वो मिली हैं फंदा लगी, जिनमें 3 खवातीन हैं और 3 मर्द हैं। ये कराची के मुख्तलिफ इलाकों से लाशें जो है हमारे कॉल सेंटर में इंफॉर्मेशन आती है कि लाश पड़ी हुई है, उसे फंदा लगा हुआ है या फांसी दी गई है। अब ये कहना कबल वक्त होगा कि ये सुसाइड है या क्या है, लेकिन हैंगिंग डेड बॉडीज़ के अगर रिकॉर्ड देखा जाए जो 15 दिनों में आई हैं वो 6। रवां बरस इन 15 दिनों में ईदी फाउंडेशन की जानिब से 6 हैंगिंग बॉडीज़ जो है वो स्पॉट से उठाई गई हैं, जिसमें कि 3 खवातीन समेत 6 अफराद शामिल हैं। जी, वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी अचानक कराची पहुंच गए। सोराब गोट में अवामी इज्तिमा से खिताब, कहा पूरे मुल्क के अवाम का दर्द यकसा है। आज जमाली की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी एक रोज़ा दौरा कराची सराबगोट में मरहूम कारकुन की रिहाइशगाह आमद, अहले खाना से ताज़ियत और फातिहा खानी भी की। इस मौके पर अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा कि कारकुन हूँ, इसलिए कारकुन का दर्द महसूस करता हूँ। पूरे मुल्क में हकीकी आज़ादी और हकीकी जमहूरियत के लिए एक आवाज़ होने की ज़रूरत है। अल्लाह करे कि हमें ये दर्द मजीद नसीब ना हो। अल्लाह करे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुसलसल इस मुल्क में हकीकी आज़ादी के लिए, आज़ाद अदलिया की बहाली के लिए, आईन और कानून की बलादस्ती के लिए अपना खून जो दे रही है, शोहदा दे रही है, तो अल्लाह करे कि हमारा ये इम्तिहान मजीद ख़त्म हो। वज़ीर-ए-आला केपी का कहना था कि पीटीआई वाहिद सियासी जमात है जो पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। पूरे मुल्क की आवाम का दर्द एक ही है, सबको मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की वाहिद जमात है जो पूरे पाकिस्तान में है। आज अगर सोराबकोट में बिलाल महसूद शहीद हुआ है तो मुझे खैबर में इसकी तकलीफ महसूस हुई है। इस तरह अगर खैबर पर कुछ बुरा आता है तो कराची उसका दर्द महसूस करता है। सुहेल आफरीदी ने बाद पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख के फार्म हाउस पर भी पार्टी अहदेदारों और कारकुनान से मुलाकात की। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ आजिज जमाली, सिटी 21।
ضلع وسطی میں ممکنہ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضلع سطح پر مربوط حکمت عملی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تفصیلات رضوان احمد کی رپورٹ میں۔ آفات سے پہلے تیاری، تحفظ کی ضمانت۔ ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی طاہر سلیم کی زیر صدارت ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی بڑی بیٹھک۔ اجلاس کا مقصد کسی بھی قدرتی اور ناگہانی آفت کی صورت میں حکمت عملی کی تیاری تھا، جو کہ جن کا یہ کام ہے، جن کی سول ڈیفنس ہو گیا، پولیس ہو گئی، فائر بریگیڈ ہو گئی، ٹاؤنز ہو گئے، جن کے پاس ریسورسز بھی اویلیبل ہیں اور جن کا مینڈیٹ بھی ہے کہ کسی بھی اس طرح کے آنٹروورڈ سچویشن میں، کسی بھی ڈیزاسٹر کی سچویشن میں فرسٹ رسپانس کریں۔ تو ان کی آج ہم نے میٹنگ بلائی تھی تاکہ ایک لائحہ عمل ہم تیار کر لیں۔ ابھی بارشوں میں بھی 6 مہینے ہیں، تو جب تک بہت چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 2 نیہا شاہ بولی، ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مختلف محکموں کے افسران اور رضاکاروں پر مشتمل خصوصی ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی۔ ٹیموں کی ذمہ داری فوری ریسکیو اور امدادی کارروائیاں انجام دینا ہوگی تاکہ کسی بھی ممکنہ نقصان کو کم سے کم کیا جا سکے۔ سب کو آن بورڈ کیا تاکہ ہم ایک اس طریقے کی ایک حکمت عملی بنا سکیں جو آپ کی پری ڈیزاسٹر کی جو فیز ہے اس کے اندر ہم کو اس طرح کی پلاننگ کریں کہ اللہ نہ کرے کوئی بھی انفورسین ایونٹ آتا ہے بعد میں، تو وہ سب حکمت عملی کا ہم اس ٹائم پہ صرف ایگزیکیوشن اور امپلیمنٹیشن کی طرف جائیں، اور ڈپارٹمنٹس کو یہ بات پتہ ہو کہ اگر کوئی اس طرح کی کوئی انفورسین ایونٹ آ رہا ہے تو وہ اس ٹائم پہ انہوں نے کیا ایکشن لینا ہے، بجائے کہ اس ٹائم پہ ہم صرف ان کو یہ بتا رہے ہو کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ فوکل پرسن ڈی سی سینٹرل 7 نے بتایا کہ مختلف محکموں سے افرادی قوت، مشینری اور دیگر ضروری ساز و سامان کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں۔ فوری امدادی سرگرمیوں کے لیے حکمت عملی مرتب کی گئی ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے حکمت عملی یہ ہے کہ تمام ٹاؤنز کی مشینریز، ہمارے پاس جتنی مین پاور الائنڈ ہے اس ڈسٹرکٹ کے اندر، تمام افسران سارے ویل ٹرینڈ ہوں، تمام اسسٹنٹ کمشنر، تمام لوکل گورنمنٹ کے افسران سارے الائنڈ ہوں گے تو ہمارے ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو ہم بہت بہتر طریقے سے مینج کر پائیں گے۔ اجلاس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی میں شامل افسران اور عملے کی تربیت کا بندوبست کیا جائے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ریسکیو کے امور پیشہ ورانہ انداز میں انجام دیے جا سکے۔ کیمرامین حسین جعفری کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے سٹی 21۔